इसका ख्याल रखो। बच्चों से परोसदारी कराओ। आपके बच्चों को ना परोसना भी नहीं आता भोजन। आपके बच्चों से जरा बोलना कि बेटा एक जन को रोटी परोसो, इनको रोटी। ये बच्चे लेफ्ट हाथ का उपयोग ज्यादा करते हैं, लेफ्ट हाथ से रोटी परसेंगे, खड़े होके छोड़ते रहेंगे। देख लेना कभी, मैं खूब देखता हूं। आपसे रोटी परोसना नहीं आता और बड़े हो, इंजीनियर बन गए हो, आप बाबूजी बन गए हो, रोटी कैसे परोसी जाती है? आप माँ बाप की गलती है। अरे बच्चों से भी थोड़ा सा काम कराया करो। हाँ, रोटी कैसे दाहिने हाथ से 2 रोटी परोसी जाती हैं। सामने वाले से पूछो 2 रख दूं? हाँ हाँ रख दी। 1 रख दूं? 1 रख दीजिए। बड़े नम्रता से झुक करके रोटी उसकी थाली में ऐसे रखिए, दूर से मत छोड़ दीजिए। हाँ, टच भी ना हो थाली, ऊपर से ना हो, बिल्कुल पास में रोटी रखिए, छोड़ दीजिए। साफ सब्जी दाल बहुत नम्रता से परोसिए, ऐसे परोसिए कि ऐसे दूर से मत, नहीं छींटे उसके कपड़े में चले जाएं। ये भी शिष्टाचार के खिलाफ है। यहां तक कि शिष्टाचार के पाठ में यह भी लिखा है कि जब आप किसी को पानी पिलाएं तो पानी की गिलास पूरी भरी ना हो, थोड़ी सी खाली हो। यह भी पढ़ाया गया हम लोगों को। आप जब किसी को दूध पिलाएं तो दूध कई बार आप क्या करते हैं, गैस से दूध निकाला, बिल्कुल उबलता हुआ गिलास में डाला, पी लो। जरा ये तुम पी के दिखाओ, अक्ल है कि नहीं? हाँ, ऐसा दूध नहीं। दूध को थोड़ा सा ठंडा कीजिए, ना ठंडा हो ना गर्म हो, बीच का हो। वो दूध आप किसी को पिलाएं तो वो दें कि सामने वाला पकड़े और पीना स्टार्ट कर दे। थोड़ा रखो तो बहुत बिल्कुल भाप से उंगली जल रही, लोग ऐसा भर के दे देते, लो पी लो। तो संस्कार और शिष्टाचार ये ख्याल रख लेंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। आप सामने वाले का जैसा ख्याल रखेंगे, याद रखना, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। जब आप किसी का सम्मान करेंगे ना मेरी माँ, तो आपका भी क्या बढ़ेगा? जब आप हमारा सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम आपका सम्मान करेंगे। अब हम आपको गालियां दें और आपसे उम्मीद रखें कि आप हमारा सम्मान करो, तो ये तो संभव नहीं है। आप हमारे बड़े प्यार से, हमारे घर कोई अतिथि आता है ना, तो उससे इतना प्यार से व्यवहार करना चाहिए कि वो जाने के बाद याद रखे कि वाह फलाने के घर गए थे, क्या प्यार था, क्या सम्मान था, क्या। देखो, आदमी पैसे का भूखा नहीं है। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बैंक बैलेंस कोई नहीं पूछेगा, पर तुम्हारे व्यवहार को दुनिया याद रखती है। इसलिए व्यवहार अच्छे होने चाहिए। यही तो गृहस्थी है। गृहस्थी में मेन व्यवहार होता है। लोग कहते हैं ये आदमी व्यवहार कुशल है। हाँ, इसलिए जीवन में व्यवहारिकता अनिवार्य है। आज जो लोग परेशान हैं वो इसलिए भी परेशान हैं कि आपका जीवन व्यवहारिक नहीं है। कई बार हम लोग दुकान जाते हैं, जैसे मैं ही कई बार किराने की दुकान जाता हूं और बोलता हूं भाई साहब जरा ये चीज देना, उन लोग ना ठीक से बात तक नहीं करते। हाँ, लो अपना पैसा, जाओ, नहीं है ये चीज। ऐसा थोड़ी व्यवहार करना चाहिए। हाँ, अतिथि भगवान होता है, ग्राहक भगवान होता है। आप सामने वाले से अच्छा व्यवहार करिए, भैया जी ये चीज नहीं है, आप कहें तो हम बुलवा दें आपके लिए। ये बात जब आप कहेंगे तो वो कल फिर आपकी ही दुकान पे आएगा, और आपका व्यवहार अच्छा ना पाकर वो दोबारा कभी आपकी दुकान पर, एक ग्राहक आपका सदा के लिए खत्म हो गया। तो व्यापार करने वाले को भी, दुकान चलाने वाले को भी व्यवहारिकता कहते हैं। जिस व्यापारी की, दुकानदार की व्यवहारिकता अच्छी है, उसकी दुकान अच्छी चलती है। उसकी तो लॉकडाउन में भी अच्छी चल गई। और जिसके व्यवहार अच्छे नहीं थे वो बेचारे मच्छर मारते रहे। तो व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। जीवन हमारा व्यवहारमय होना चाहिए। हाँ, व्यवहारिकता जरूरी है। और व्यवहारिकता क्या चीज है? अरे मीठे वचन ही तो बोलने हैं, तुम्हें कौन सा पहाड़ पेलना है। हाँ, प्यार के 2 शब्द ही कह दीजिए। तो माँ को चरण छूकर प्रणाम कीजिए, चरण दबाइए माँ के, ऐसे ऐसे। और 16 संस्कार क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके संस्कार बच्चों को कैसे हों? शराब बच्चों को ना पीने की संस्कार कौन देगा? बेटा, शराब से सर्वनाश होता है, शराब कोई तुम्हें पिलाए तो भी मत पीना। हाँ, संस्कार अच्छे होने चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब छोटा था ना तो एक बार घर से
चला गया था। उस समय हम 10वीं क्लास पढ़ रहे थे, 10वीं की पढ़ाई थी और हम किसी कारण से घर से चले गए थे। चलो देख के आते हैं दुनिया, बच्चे थे, जिद थी दुनिया देखने की, चले गए घर से। तो पता है ट्रक में चले गए, ट्रक के कंडक्टर बन गए। एक ट्रक ड्राइवर ने पकड़ लिया, बोले चलो हमारे संग। चलो भाई चलो, बच्चे थे चलो। तो क्या करते हम, ट्रक पंचर हो जाता तो स्टेपनी बदलते, जैक चढ़ाते, पूरा खुद से ड्राइवर सोता और हम काम करते करते, बढ़िया मजा आता। चलो ठीक है। मैं एक बात याद आज तक मैंने रखी है, मेरा वो ड्राइवर, उसका नाम था अखिलेश। हाँ वो ड्राइवर, ये बात 10वीं की है, मतलब बहुत 15 वर्ष पुरानी मान सकते हैं इसको। हाँ तो 15 से भी ज्यादा। तो वो मेरा जो ड्राइवर था ना, वो अंडा खाता था, उसको अंडा खाने का शौक था। और ट्रक वालों का तो ढाबा ही भोजन था, ढाबे का। तो मैं भी जाता था ढाबे में और मेरा ड्राइवर अंडा खाता था। उस समय सोचिए मेरी बुद्धि कितनी रही होगी। उस समय मैंने कहा कि ना, मैं अंडा नहीं खाता, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी मंदिर की पूजा करते हैं और हमारे गांव में, चाहे हमारे गांव का ठाकुर छत्री हो, चाहे वैश्य हो, हमारे गांव के हरिजन भी मांस नहीं खाते। हम उस गांव के लोग हैं। हमारे गांव में, हमारे गांव का गरीब से गरीब आदमी और कैसा भी व्यक्ति अंडा और मांस नहीं खाता। मैं सबके साथ रहता था। मैंने कहा ना, मैं अंडा नहीं खाऊंगा। तो वो अपनी दाल में अंडा डलवाता था और मैं उसी ढाबे में बिना मांस का, बिना अंडे की दाल लेकर दाल रोटी चावल खाता था। उस समय मेरी एज बहुत कम थी, समझ भी नहीं थी। अब मेरा ड्राइवर बोलता यार क्या है खा लो, पर सोचो मैं तब उसकी बात नहीं माना। तब से मुझे विश्वास है कि माँ बाप यदि अच्छे संस्कार देकर बच्चे को भेज दें, एक बार संस्कार पक जाएं, तो फिर तुम कुसंगत में भी चले गए तो कुसंग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि कुसंग में तुम्हारा वो संस्कार तुम्हें बिगड़ने नहीं देगा। ये मेरे जीवन की घटी घटनाएं हैं। मैंने अंडा नहीं खाया था, चाहता तो खा सकता था, नहीं खाया, क्योंकि मुझे पता था कि हम ब्राह्मण लोग ये सब नहीं करते। हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, हमारे पिताजी मंदिर की पूजा करते हैं, हम भी मंदिर की पूजा करते थे। तो हम पूजा करने वाले लोग, भगवान को भोग लगाने वाले लोग ये सब नहीं खाते। ये बात तब पता थी, सोचो जब तो हम भागवत भी नहीं जानते थे, गीता भी नहीं जानते, मतलब कुछ भी नहीं जानते थे तब। पर अंदर की आवाज थी कि नहीं ये गलत है बेटा, नहीं खाए। हाँ बस मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, बच्चों को बचपन में ऐसे संस्कार डाल दीजिएगा कि कभी वो कुसंग में पड़ भी जाएं तो कुसंग का असर उन पर ना हो। इसलिए संस्कार जरूरी हैं। 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में पहला संस्कार क्या है? पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे संस्कार कहते हैं। हमारे भारत में वो पहला संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार। पुंसवन संस्कार, जब बच्चा मां के गर्भ में 3 महीने का हो जाता है ना, तब पुंसवन संस्कार होता है। घर में भजन कीर्तन का उत्सव रखा जाता है। जब सबको पता चलता है सास को कि बहू गर्भवती है, जब पति को खबर देती है कि मैं गर्भवती हो गई, हाँ, और जब सास को पता चलता है कि बहू के बच्चा होने वाला है, उत्सव रखती, सबको भैया आओ बच्चे को आशीर्वाद दो, जच्चा बच्चा सुखी रहें, कीर्तन भजन होता है, उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। जब बालक 7 महीने का हो जाता है, देखिए शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं। शास्त्र कहते हैं जब बच्चा 7 महीने का हो जाए पेट में, तब माता पिता को ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना चाहिए और माता पिता को अधिक से अधिक, खासकर माँ को
अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए। यही तीसरा संस्कार है। ये संस्कार कहाँ जा रहा है? बच्चे के भीतर। माँ का खाया यदि बच्चे के भीतर जा सकता है तो माँ का व्यवहार और माँ का आचरण बच्चे के भीतर नहीं जाएगा? लोग कहते हैं पेट से थोड़ी सीख कर आए हैं। हाँ, हम पेट से ही सीख कर आते हैं। कई बार डॉक्टर कहता है जब आपको कोई बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज की बीमारी है, फलानी बीमारी है, तो डॉक्टर कहता है क्या तुम्हारे पिता को थी? नहीं। दादा को थी? नहीं। नानी को थी? हाँ। कई बार कुछ बीमारियां बाप दादों से चलती आती हैं। हाँ या ना? ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर कहते हैं। यदि बीमारी बाप दादों से होती हुई बच्चे में आ सकती है तो बाप दादों से होते हुए, माँ से होते हुए, पिता से होते हुए संस्कार बच्चों में क्यों नहीं आएंगे? संस्कार भी तो बच्चों में आएंगे। जैसे पिता का व्यवहार होगा वैसे ही तो बच्चे का व्यवहार भी होगा। जैसे माँ का व्यवहार वैसे ही बच्चे का व्यवहार। इसलिए आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चे का जात कर्म संस्कार, जिसे नरा काटने का कहे, नरा भेदन संस्कार भी बोलते हैं, बच्चे को नहलाया जाता है ताकि उसके दोष समाप्त हो जाएं। बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको तुरंत पानी से पोंछा जाए या नहलाया जाए, नरा काटा जाए और बढ़िया उसको उल्टा लटकाया जाता है ताकि उसके भीतर कोई पानी वानी गंदा चला गया हो तो मुंह के द्वारा बाहर आ जाए। ये एक संस्कार है जिसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। अब तो ये सारी चीजें डॉक्टर करने लगे, नहीं तो पहले ताई आया करती थी, वो नरा काटा करती थी, मुंह में हाथ डाल करके मुंह का गंदगी निकाला करती थी, वो नहलाया करती थी। हाँ, साफ सफाई वो करती थी ताई। हाँ, ये संस्कार होता था हमारे यहाँ भारत का, जात कर्म संस्कार बोलते, सबका होता था ये। पांचवा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है कुछ दिनों के बाद बच्चे का नामकरण, गुरुजी को बुलाओ, चौक पूरो, कलश स्थापित करो, गुरुजी से कहो गुरुजी अब नाम क्या रखें, तब गुरुजी पंचांग देखकर बताएंगे इसका ये नाम होना चाहिए। ये नामकरण संस्कार है। बच्चे का छठवां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। ये संस्कार कब होता है? जब बच्चा 4 महीने का होता है तब बच्चे को गांव के देवी देवताओं का दर्शन कराया जाता था। बच्चा 4 महीने का हो गया, चलो हाँ, गांव में जैसे आपकी कुल देवी है, कुल देवता, बच्चे को कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद दिलाने को ही निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था, कहा जाता है। और 7वां संस्कार है अन्नप्राश संस्कार। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है ना, देखिए हमारे संस्कार और हमारे वेद कितने साइंटिफिक हैं। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे का संपूर्ण आहार है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कि बच्चे का संपूर्ण आहार क्या है? माँ का दूध। और हमारे यहाँ भी 7वां संस्कार कब होता है? जब बच्चा 6 महीने का पूरा होता है तब उसका अन्नप्राश संस्कार होता। अन्नप्राश क्या है? बच्चे को खीर बना करके खीर चटाई जाती है। अन्न कब खिलाया जाता है? जब बच्चा 6 महीने का हो जाए। सोचिए, जब विज्ञान नहीं था तब भी हम लोग जानते थे कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब आज से जानने लगे हैं, साइंस ने बता दिया तब जाने, ऐसा नहीं है। हमारे वेद पुराणों ने हमें, जब दुनिया कपड़ा पहनना नहीं जानती थी भक्तों, तब भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, लोग शिक्षित हुआ करते थे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित कहीं पाए जाते थे तो भारत में पाए जाते थे, चाणक्य के जमाने में। राम के जमाने में भी गुरुकुल हुआ करते थे, राम जी गए थे। कृष्ण के जमाने में भी गुरुकुल हुआ था, कृष्ण जी पढ़ने गुरुकुल गए थे। चाणक्य के जमाने में भी गुरुकुल हुआ करते थे। अब तो गुरुकुल की मान्यताएं सरकार ने रद्द कर दी हैं, गुरुकुल की कोई मान्यता नहीं है। हाँ जी, जबकि मदरसों की मान्यता है, सरकार उन्हें पैसा भी देती है मदरसों को, उनकी मान्यता रद्द नहीं है। वहां खूब पैसा आता है सरकार का, उनकी खूब पढ़ाई जाती है। और क्या क्या पढ़ाया जाता है ये किसी से छिपा नहीं है, मदरसों में लोग क्या क्या पढ़ते हैं। लेकिन हमारे गुरुकुल में सरकारी कोई पैसा नहीं आता, ना तो सरकार इसे प्रमोट करती। हाँ, और आप में से किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई कि ऐसा क्यों?
आप स्वीकार करते आए। गुरुकुल चले गए, अरे गुरुकुल होते तो आज ये दुर्दशा ना होती। गुरुकुल में वेद पढ़ाया जाता है, वेदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, वेद और विज्ञान दोनों का ज्ञान होता है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, परंतु अन्नप्राश संस्कार 6 महीने की उम्र में बच्चे को कराया गया। 8वां संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, बाल सर के उतारे जाते हैं, ये चूड़ाकर्म संस्कार है। कर्ण भेदन संस्कार, जब बालक 1 वर्ष का होता है तब चूड़ाकर्म संस्कार होता है, या फिर 3 वर्ष में होता है। कान का भेदन, कर्ण भेदन संस्कार होना चाहिए। तीसरे वर्ष, बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाए तब कर्ण भेदन। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, जब उसका ये हाथ कान को छूने लग जाए, तब उसे विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। विद्या आरंभ हुई है अब से। जब बच्चा पढ़ने जाता है ना स्कूल, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक कॉपी में बच्चे का हाथ पकड़ के सबसे पहले लिखवाना चाहिए, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री गणेश श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ऐसा लिखवाकर गणेश जी का ध्यान, सरस्वती का ध्यान, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान कराकर ही लिखवाओ उसके हाथ से। फिर वो कागज संभाल के रखो और उसके बाद फिर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा करो। ये पद्धति रही है। आजकल तो बच्चे क्या क्या पढ़ने जाते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। हाँ, आजकल बच्चों को माँ क्या याद कराती है, अंकल आए हैं पोयम सुनाओ, अंकल आए हैं पोयम सुनाओ। लो, अंकल आए हैं गीता का श्लोक सुनाओ। ये क्यों नहीं बोल रही हो मेरी माँ? गीता सुनाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हें ही अब संस्कृति भारत की ठीक नहीं लगती तो क्या कहें, किससे कहें? हाँ, जॉनी जॉनी यस पापा सुना दो, क्या होगा इससे? अरे गीता सुनाइए, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, रामचरितमानस की चौपाइयां बच्चों को याद कराओ। यहीं से संस्कार बनने और बिगड़ने हैं, बाद में रोने बैठ जाना। हाँ, फिर 11वां संस्कार है उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार।